अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफ़ीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, किसी भी इंसान को छलांग लगाने की वजह से चोट नहीं लगती, बल्कि ज़मीन पे गिरने की वजह से लगती है। जहाज़ को उड़ाना इतना मुश्किल नहीं है जितना उसको लैंड करना। जब हम क्रिकेट मैच देखते हैं तो बहुत सी टीमें ऐसी हैं जो आगाज़ तो बहुत अच्छा कर लेती हैं, वो इसलिए हार जाती हैं क्योंकि उन्हें मैच का अंजाम यानी उसको फिनिश करना अच्छा नहीं आता। हर सेंचुरी का आगाज़ एक रन से ही होता है, लेकिन वो सेंचुरी नहीं कहलाती जब तक 100 रन्स पे उसका अंजाम नहीं होता। तो साबित ये हुआ कि ज़िंदगी में अच्छे आगाज़ की अहमियत तो है, लेकिन कामयाबी के लिए अंजाम का अच्छा होना बहुत अहमियत का हामिल है। अपनी ज़िंदगी जब भी गुजारें, चाहे वो ज़िंदगी का सफ़र हो, चाहे वो कोई भी मिशन हो, हमेशा अंजाम को सामने रखते हुए स्टेप्स लें, तभी आप सिर्फ कामयाब नहीं होंगे बल्कि आप एक अजीम शख्सियत बन जाएंगे। आइए इस पैगाम के साथ ही शुरू करते हैं आज का शो। आपको लेके चलते हैं पुलिस स्टेशन में और देखते हैं वहाँ इस वक्त क्या हालात है। ओ चीतिया रेडी हैं? बस जी आप। चौकस जी सर। चौकस हो जा। अच्छा ये बताइए मुझे कि ये गुब्बारे वगैरह क्यों हैं और SHO साहब कहाँ हैं? तनख्वाह ना तो पूरी नहीं पैंदी ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਲ ਕੇਕ ਤੇ ਪਕਾਨੇ ਭਗੋਨੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈ। यार ये पुलिस स्टेशन है या बेकरी है? उठाओ ये चीजें यहाँ से। ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਈ ਸਾਲਗਿਰਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। अच्छा माशाल्लाह, कितने साल के हो गए हैं? ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਤੋਂ 2 ਘੱਟ ਕਰ ਲਾ। अच्छा तो हैं कहाँ वो? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰੇ ਕਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਮੁਜਰਮ ਕਦੀ ਕੇਸ लेकिन सानू याद होता। एक बात याद रखना, हाँ। सालगिरह का केक काटने से पहले कैमरे पर कपड़ा मत डालना। हाँ जी। हैं? जी हाँ, पिछले दिनों जो फैसल टाउन में वाकया हुआ है, उनको सजा इसलिए नहीं दी गई कि उन्होंने केक काटा, उन्हें सजा इसलिए दी गई कैमरे के ऊपर कपड़ा डाल दिया। अही कैमरे ते कपड़ा की पाना क्यों? और राती को नशई आ उन्हें कपड़ा पाया तो ला के लै गया। आज मुलजिम कोई नहीं है भाई हवालात में। ओए उन्होंने बाहर कढ़िया, मैं कहा बाहर फिर तो रहो, मैं जरा साफ कर ला। जी की हाल है अपना चीते सब राजी बाजी? ओ साहब फड़ गया। ओ साहब जी अंदर आ जाओ। नहीं भाई नहीं, अल्लाह माफ करे, थाने च असला कौन लिया? थाने में असला कौन लाया? ओ साहब जी असला नहीं, अंदर आके तो देखो। आगे कैसे चल रही यार? ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਓ ਵੇਖੋ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਦਲੇਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ की हुआ? ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਾਲਗਿਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। अच्छा अल्लाह जानता, मैं समझा मेरी टेबल किसी ने अनारकली रख दी थी। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਾਲਗਿਰਾ ਮਨਾ ਲਈਏ। वैसे SHO साहब हैप्पी बर्थडे। थैंक यू वेरी मच। बड़े बड़े कूल लोग इतने बैठे। कौन? तू वजह? जबान है नहीं, बंदा ही नहीं कह सकता SHO हैप्पी बर्थडे टू यू। कि मैं इस चीज को नहीं मनाता, किस चीज को? ये सालगिरह तेरे वगैरह। को पैसे ही नहीं होंगे? आपने अपने पैसे तेरे को केक जिन्हें पैसे तू कटिंग ना करा ले। अगले केक कूक बम्ब शम्ब ये वो लेके जाते ना, जी जी। अगों शुरू हो जाता। ये केक आपको पता है कि 1695 में और कहते बल्गारिया में इसका आगाज हुआ था और रोमन अंपायर ने खाया था। अच्छा और वो केक रख के कहते ला फिर आज तेरे घरे दा इख्तिताम हो। अरुण साहब ये गलत कह रहे हैं, इन्होंने कहा ना कि 16वीं सदी का है ना आपने। क्योंकि यार जिन्ना पुराना केक कर देगा ना चुप होने लग जाए। साहब जी हाथ अगे करो। अच्छा एक मिनट पहले मैंने एक गल दसो, मेरे ते ध्यान होने पिया की जी ते झूठा है ना केक? वो क्यों? अद्धा पाइनएप्पल अद्धा चॉकलेट है। खाने से पहले एक दफा चेक करवा लें, आजकल भंग वाले केक भी आ रहे हैं। अच्छा हाँ। वो कहाँ से मिल रहे हैं? ये जो बंदे दे मुंह च पानी वो कहां से मिला? आजकल अगर आप गौर करें नौजवानों में हमें एक चीज आ गई है कि हमें तसल्ली नहीं होती, इत्मीनान नहीं होता। आप रेस्टोरेंट में जाके कुछ भी ऑर्डर कर दें, जो साथ वाली टेबल पे आ रहा होता है ना, हमें वो ज्यादा ज्यादा लजीज अच्छा लगता है। लगता है। अल्लाह तेरी खैर कैसे लपेट लपूट के हम नौजवान में और ये जो बंदा अपने घर जाके बैल देवे ना, अंदरों एक बुजुर्ग निकलता कहता अब्बा जी आ जाओ अंदर। मैं जरा फ्लेवर ले आया ना साहब के जौक के मुताबिक ले आया। ये चॉकलेट खाते हैं? नहीं जी नहीं, पाइनएप्पल? नहीं नहीं नहीं, ये ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਇਹ ਇਹਦੇ तो स्ट्रा लियाओ किथे है? ये पार्टी पॉपर है। मैं भी कहूँ भी एडा टिन पैक तो होता ही नहीं। अच्छा तो आपको पता नहीं इतना लंबा टिन होता है, लेकिन वो चिप्स का होता है, वो भी आपने भी कभी खाया होगा। तेन किने खवाया सी? तेरे को तो पैसे नहीं होंगे। कौन कहता है? और ये तो जिन्नियां शर्टां ना जी जी। तमाम दे उत्ते लिखा है यहाँ पैसे रखना मना है।
अच्छा मुझे ना जिस चिप्स की आप बात कर रहे हैं उसमें योगर्ट वाला एक फ्लेवर आता है, क्या मुझे वो बड़ा पसंद है। बिल्कुल। और मेरा फेवरेट जो है ना वो पेपर वाला है। और हारून साहब जब छुट्टी आती है ना तो मैं फिल्म के साथ ना 3 डब्बे ये वाले लेकर आता हूँ और 2 दूसरे वाले। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ चिप्स ਚਿਪਸ जी जी ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ जी जी ਜੇ ਥੋੜਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ जी जी ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਚੂਰਪੂਰ ਇਹ ਉਹ ਚੂਰਪੂਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਜ ਝਾੜ ਰਿਹਾ ਮਿੱਖ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੜਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਡੱਬੇ ਲੱਭਣ पागल तो नहीं? यार ये फजूल बातें कर रहे हो। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਗਿਆ अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਚਿਪਸ ਚੁਪਸ ਲੈ ਲਈਏ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫੁੱਲੇ ਡਿੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਇੱਧਰ ਕਰੋ ਜੀ ਉਹ ਚੀਤਿਆ ਤੂੰ ਲੁੱਡੀ ਪਾਉਣੀ ਆ ਆਹੋ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਸਾਹ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੁੱਡੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਐਡੀ ਹਰ ਆ ਸਾਜੀ ਇੰਟਰਟੇਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇ- ਮੈਂ ਕਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਤੂੰ ਲੁੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਨਰਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। अच्छा ਸਾਹਿਬ ਦਾਬਾ ਵੇਖਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੁੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਿੱਲਨੇ 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 ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਵੇਖਿਆ ਉਂਝ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ये क्यों? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਡੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਨਾ जैसे हारून साहब पेमेंट नहीं रिवर्स होती। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰੈਂਕ ਹੋ ਗਿਆ जी जी ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਅਫਸਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ये अच्छी ਉਹ बात। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਉਰੇ ਕਰੋ ਯਾਰ ਕਰ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਭੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਛੁਰੀ ਸਾਂਭੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਫੜੋ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮ ਕਾਓ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਚਲਾ ਦਿਓ ਚੱਲ ਭਾਈ ਚਲਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ 3 ਪਕਾਨੇ ਪਾੜ ਬੈਠੇ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨੇ ਆ अच्छा ये गुब्बारे भी वापस करने हैं? ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਵੀ ਸਾਲगिरह ਹੈ तो ये नकद लेके आए हो या उधार पे? ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖ ਖੁਸਰੇ ਦੀ ਸਾਲगिरह ਉਹਦੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਹੁਣ ਪਿਆ क्या? ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਆਸਮ ਅੱਗੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਿਟਾ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਤੇ ਮੇਵਾ ਜਾਤ ਪਏ ਨੇ जी ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਡੁੱਲੀਆਂ एक सेकंड मुझे पिक्चर तो बनाने दें। ਚੋਬੂ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਕਪੜਾ ਪਾ ਗਿਆ अच्छा चले सब इधर देखें, बहुत अच्छी पिक्चर आ रही है। ਚਲੋ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਇਰਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ मैं तो पोस्ट करूंगी। फिल्टर लगाए। ओके स्माइल। ਨਹੀਂ ਗੜੀ ਕੈਟ ਵਾਲਾ ਫਿਲਟਰ ਲਾ ਲੈ Happy ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ to you। सब प्लेट्स भी ले आए। ਜੀ प्लेट्स। ਯਾਦ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲਓ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੂੰਹ ਕਰੋ ਬੜੇ ਹੱਲੇ ਮੁੰਜਾ ਮਾਣੂੜਾ ਮੁੰਜਾ ਜੋਗੂੜਾ ਅਮੜਾ ਮਿੱਠੜਾ ਮਹੀਰਾ ਚੜ ਅਪ ਕਮੀਨੇ ਨਾ ਉੜਦੇ शाबाश ਸਰ ਚਵਲ ਥਾਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਕਿਉਰਮ ਵੀ ਹੈ शाबाश ਹੋਵੇ ਐਸਐਚਓ ਆਸਮ ਦਾ ਥਾਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸ ਹੋਵੇ ਗਲਤ है? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੱਲੇ ਹੱਲੇ ਮੁੰਜਾ ਮਾਣੂੜਾ अरे यार बाहर जाए ਛੇੜਾ ਮੈया बैठे वहाँ बैठे आप। ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਸਰ ਜੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਇੱਕ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਆ ਸਾਲ ਬਲ ਸ਼ਰਮ ਜਨਾਬ ਬੇਲੀ ਬੈਠੋ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਾਨ आप बैठे जी बैठे बैठे ਬਹਿ ਗਏ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਕਮ ਹੁਣ ਕਾਹਦਾ ਹੁਕਮ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਤਾਈਆਂ मैं आज घर से 7 बजे निकला हूँ मैंने सुबह 8 बजे दुकान खोली ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲਾਉਣਾ ਤੂੰ कहाँ है आपकी दुकान? शाह आलमी में अच्छा क्या कारोबार करते हैं आप? ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ अच्छा आपने 8 बजे सुबह दुकान खोली शालमी में, क्या हुआ? सर डाका पड़ा है 2 लोग सुबह मेरी दुकान में आए हैं उन्होंने मुझे रुमाल सुंघाया है ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਅੱਛਾ ਸਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ जी जी ਇਹ ਜਨਾਬ ਐਸਨ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ मैं उनसे मुतासिर हूँ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਵਾਈਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਤਾਸਰ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਸਵੇਰ 8:30 बजे 8:30 ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ कोई 11-12 बजे ਅੰਦਰ ਦੇ ਨੂੰ ਹੈ
ਅੱਛਾ ਜੀ क्यों? सर जो 8:30 बजे जाके तू 12 बजे मार्केट खुलती 8:30 बजे तू खोलेगा लुटिया नहीं जाएगा तो की होएगा यार ये कोई ज्यादती वाली बात कर रहे हो? क्यों खोली ने 8:30 बजे दुकान ਇਹਨੇ ਖੁਦ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਡਾਕੂਆਂ ਵੀ 8:30 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤਾਜਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੁੱਧ ਹੀ ਵੇਚਦਾ ਛਾਲਵੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਵਾਏ ਤੁਸੀਂ नहीं ਅੰਦਰ ਦਿਓ चल ਉਧਰ ਕਰ उठ अंदर ਚੱਲ ਚੱਲ ओ भाई मेरी बात सुनो देखो एडी सुवखते दुकान खोलदा ओ भाई मेरी बात ओ भैया मैं बिजनेसमैन हूं मैं ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਟਾਊਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ मुखबर है आपका? ਮੁਖਬਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ जी जी ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਐਸਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ जी। ਬੁਲਾ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ अच्छा ਕੇਕ ਅੱਛਾ ਸੀ ਉਰਲਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਪਰਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ साहब ने तेरे नाल कोई गल करनी यार ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ पता नहीं ये पूछ ली साहब जी नु की करनी ਸਲਾਮੁਅਲੈਕਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਰਜ਼ਾਨ ਜੀ ਸਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਫੀਕ ਬੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਖਬਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤੀ ਪਾਊਡਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਫੜੇ ਆ ਆਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਮੁਖਬਰੀ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਾਊਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਿੱਤਮਾਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਅਜੇ ਸ਼ਫੀਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਸਰ ਸ਼ਾਲਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੋਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਵੇਰ ਡਕੈਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ 8:30 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ 8:30 ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ 8:17 ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ अच्छा, और वो यही साहब थे जिनकी दुकान में हुई है? ਹਾਂਜੀ 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 ਸਰ ਉਹ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ जी जी ਹਾਂ ਇਹੀ ਸਨ ਤੇਰਾ ਬਣਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਰੰਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਭਾਈ अच्छा जी, डाका पड़ा है? ਡਾਕਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਨੋ 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 ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਰ घरेलू लड़ाई कैसे? वो कहता है डाका पड़ा है। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਘਰੇਲੂ ਲੜਾਈ ਏ ਇਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸੱਕੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ अच्छा। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ओह ओ, ओ सर मैं तो लुटे ही गया ना लो जी। तो आप असल बात बताते ना आकर आपने तो कहानी घड़ दी मुझे क्या पता जब वो कह रहे हैं ना वो रुमाल रख दिए पीछे से आगे तो पता नहीं चला। रुमाल जो आपको सुंघाया था, हाँ जी वो बेटों ने क्यों सुंघाया था? ਇਹਦਾ ਘਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਜੀ 100 रुपया दोनों मांग रहे थे ਬਹੁਤ ਫਿਟ ਮੁੱਤ ਤੇਰਾ ਹੈ 700 ਦੇ ਬਟਨ ਲਵਾ ਲੈ 100 ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ सर 100 रुपया मुझसे लेके 8 तवे वाले बर्गर खा जाते हैं ਓਏ 8 ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਫੜਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਓਏ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ 100 ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਚਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ चलो छोड़े ना छोड़े चलो आगे छोड़े लगो क्या कर रही हैं आप लोफर लफंगा कहीं का ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੱਲ ਸ਼ਵੀਕ ਤੂੰ ਤੇ ਚੱਲ ਨਾ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਉਧਰ ਹੋਏ ਕੀ ਗੱਲ ਉਧਰੋਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣੀ ਆ ਚੱਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ बात कुछ इस तरह से कि मैं रोजाना पार्क में जॉगिंग के लिए जाती थी ਕੇਕ ਖਾਓਗੇ जी जिम नहीं ਉਹ पहले मेरा ਛੱਡੋ, मसला तो ਗੱਲਾਂ सुने। ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੂਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ अच्छा हैप्पी बर्थडे ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਥੋੜਾ ਕੇਕ ਹੋ ਜਾਏ नहीं देखें मैं रोजाना जाती थी पार्क में जॉगिंग करने के लिए ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੈਠੋ अच्छा मतलब आराम से आप बता दें कि बकुआ क्या है ਚਾਹੇ ਬੋਤਲ ਜੂਸ ਹੁਕਮ ਕਰੋ मुझे बात करने दो ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁੱਛਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ तो उसको क्यों नहीं पूछा? बताइए वो मुझसे भी पहले जॉगिंग पे निकली है तेरी टाइमिंग तो नहीं फड़िया मैं फड़िया तेरे खजाब तो मतलब मैं कैसे आपको देख रहा था बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह से आप लोग वाहियात नजरों से मुझे देख रहे हैं चोबू हाँ जी मैनू अंदर दे दो ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਓਏ ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਵੇਖਣਾ ਓਏ अच्छा भाई, क्यों देखते हो वाहियात आदमी? ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਣਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਵਾ मेरी तरफ देख के बात करो। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਮਨਾ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦੇ ਪਾਰਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦੇ यार ये कैसी बातें कर रहे हो? यार मैं नहीं देख रहा मैं इसकी तरफ नहीं देख रहा था और मेरी तरफ देखो इधर। अरुण साहब मुझे इंसाफ दिलवाएं ਓਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਆ ਐਡਾ ਸੈਂਟਰ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਾਰਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਸਾਰਾ ਆਕਸੀਜਨ ਚੂਪ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਹੈ मुझे इंसाफ चाहिए लो बीबी यदि सदा इन्हें मिल जाएगी वो कैसे? इन्हें सवेरे जॉगिंग करते हैं 3 बारी दरख्त जी बजना
नाजरीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो आगा साहब आपने मौका भी नहीं दिया होगा ना, बाज़ औक़ात लोग मौका खुद देते हैं शक करने का। मैं अबू बकर साहब की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। नहीं, आप क्यों मेरी बात बढ़ा रहे हैं आगे? वजह भाई तू तो किसी दुकानदार दे अगे हथ नहीं बढ़ाਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ बढ़ाइए ना। वेलकम बैक नाजरीन, आज की क्या खबर है अर्ज़ा? खबर है कि शकी शौहर से तंग बीवी ने खावन को हथकड़ी लगा दी, ये बीवियां शक क्यों करती हैं वैसे? क्योंकि अबू बकर साहब आपकी हरकतें ही ऐसी हैं। नहीं नहीं, मेरी तो ऐसी हरकतें कोई भी नहीं, मैं वैसे ਆਹੋ पूछ रहा ਜਦੋਂ हूँ। ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ, ਜੇਬਾਂ ਦੋ ਲਵਾ ਲੈਣੀਆਂ। अरुण साहब ये समझते हैं कि मैं कंजूस आदमी हूँ, हालांकि किफायत शुआरी से काम लेता हूँ। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात, ऑस्टेरिटी ਜਦੋਂ तो ਤੂੰ ਕਫਾਇਤ ਸ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ जी। ਜੇਬਾਂ ਕਿਉਂ ਲਵਾਉਣਾ ਦੋ? सुबह से आप उनके पीछे पैसों के हवाले से लगे हैं, वो कुआ है क्या? ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਫਿਰੇ ਹਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਨੇ। जी जी। ਜਿੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਗਏ ਨਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। अच्छा ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਨੋਟ ਨੇ। अच्छा। ਕਿਧਰੇ ਇਹਨੇ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। हारून साहब तकरीबन 1 साल होने वाला है हमारे शो को, जी। मैंने आज तक कभी इन्हें हाथ में वॉलेट पकड़े नहीं देखा। ये बात करने वाली है कि हाथ में वॉलेट पकड़े नहीं देखा। देखिए, पैसे निकालने के लिए तो पकड़ना पड़ता है ना हाथ में वॉलेट। देखो, वो तो मैं जादू ना किसी कढ़ने पे पहले छोड़े इनके, आप मुंह बंद कर दें, सारे वो एक दिन- दिखा दें अपना वॉलेट। ਨਾ 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 हमारे मुंह बंद कर दे कि कल औरतां वाला इत्थे पा के आवे इंज करके। एक दिन मैंने देखा इसके पास वॉलेट था, अच्छा। विच पैसे भी सी इन्ने। अच्छा। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਧਰ ਗਿਆ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਗਿਆ। मैं ये समझता हूँ कि ये शक जो है ना जी, ये पढ़े लिखे लोगों में ज्यादा है। ਨਾ अच्छा, ਨਾ 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 अनपढ़ लोग आज भी बहुत है। मेरा ये ख्याल है कि अनपढ़ लोगों में भी है, मैं जाहिल नहीं कहूँगा, हर अनपढ़ जाहिल नहीं होता, अनपढ़ लोगों में भी है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो अनपढ़ खवातीन है ना, वो करियर ऑप्शंस ना होने की वजह से, आगे कुछ ना नजर आने की वजह से बर्दाश्त करती रहती हैं, हाँ, वो अपनी जबान नहीं खोलती। मैं अनपढ़ आदमी, जी जी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ी अच्छी अपनी लाइफ पार्टनर के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहा हूँ। उसने कभी मुझ पे शक नहीं किया। तो आगा साहब आपने मौका भी नहीं दिया होगा ना, बाज़ औक़ात लोग मौका खुद देते हैं शक करने का। मैं अबू बकर साहब की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। नहीं, आप क्यों मेरी बात बढ़ा रहे हैं आगे? वजह भाई तू तो किसी दुकानदार दे अगे हथ नहीं बढ़ाਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ बढ़ाइए ना। यार बाज आ जाए। ਇਹ ਗੱਲ ਵਧਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾ ਦਿਓ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। जी जी। अच्छा, खैर इस बात को वाकई वैसे ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬੁੱਢੀ, ਅੱਛਾ। ਇਹਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜੀ, ਜੀ। ਉਹ ਭਾਬੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਆ? ਬੇਟਾ ਉਤੋਂ 12 ਨੰਬਰ ਸੁੱਟ, ਅੱਬੂ ਆ ਗਏ ਨੇ। अच्छा जी, ऐसा एक जोड़ा यहाँ भी है कि बीवी ने ਤੈਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਹੱਥ ਕੜੀ ਲਾਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਵਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ। ਸਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿਹਲੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਦੇ, जी। ਮੈਂ ਧੋ ਦੇਣੇ। ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਪਿਨਰ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣੇ। ओ भाई स्पिन कर दे। ਕਈ ਦਫਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਫਾਸਟ ਕਰ ਦੇਣੀ। और किसी किसी दिन ते ने इन्नी अच्छी स्पिन की है कि 6-7 कमीजा आउट भी की। अच्छा अरुण साहब, ये गैर कानूनी नहीं है ये हरकत की है इस औरत ने? नहीं, गैर कानूनी क्या होना है, ये आदमी आज़ाद आदमी है, ये जब मर्जी इसको कटवा लेगा, इसको खोल लेगा। जब ये लगा रही थी तुम बेवकूफ़ लगाने न देते। उदों ते वो भी साला वहीद मुराद बनया। अच्छा, अबू बकर साहब ने शायद वो कोट सुना नहीं है कौन? कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। देखें, ये कहा बिल्कुल जाता है, बट आई डोंट एग्री विद इट। द रीज़न इज़ कि मेरा ये ख्याल है कि इस्लाम वॉज द फर्स्ट रिलीजन, या पहली दफ़ा जब ये बताया गया कि भाई वॉर में भी सब कुछ अलाउड नहीं है। आप इबादत गाहों को नहीं गिरा सकते, आप दरख्त नहीं काट सकते, बच्चों पे हमला नहीं कर सकते, खवातीन पे हमला नहीं कर सकते, आप ज़राअत को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बट आई एम श्योर हारून साहब के इस औरत के पास कोई रीजन जरूर होगा जिसकी वजह से इसने हथकड़ी लगाई। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਅੱਖੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਲਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੇ। नहीं ते अखां तेरियां उदों काम नहीं सी करदियां जदों ये रिश्ता आया सी। ये मैंने अखी देख के किया थी उਦੋਂ माशाल्लाह। फिर हुण अखी देख के मक्खी खा। ਇਹ 45,000 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਣ ਡਿਆ ਵਾ ਹੱਥ ਕੜੀ ਕੱਟਣ। क्या 45,000 रुपया? ਉਹ ਸਰ 45,000 ਵੀ ਥੋੜਾ 45 बनदा सर, क्यों? इत्थों कट रहा ना। आप काटें जी, आरी से काट। ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। चले छेनी निकाल ਉਹ लें। ਚੱਲ ਦੰਦੀ ਸਰ ਕੱਢ ਮੇਰੇ ਦੇ। ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਹੈ नहीं। ਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਕੱਟੇਗਾ ਫਿਰ।
अच्छा हारून साहब, शादी से पहले अगर लड़का लड़की आपस में बात कर रहे हो तो जज्बात ऐसे होते हैं कि हथकड़ी भी लग जाएगी तो हमेशा के लिए साथ रह लेंगे, जी हाँ। पर शादी के बाद वो जज्बात बदल जाता है। होता ये है कि जिस वक्त शादी से पहले लड़का और लड़की एक दूसरे को मिलते हैं, लड़का अपने बेस्ट में होता है उस वक्त। जो हम सीवी पे नहीं लिखते कि हम ये हैं, हम ये हैं, हाँ। वो बना होता है उस वक्त। हाँ। और अगर खांसेगा भी तो एक्सक्यूज मी करके, और मुख्तलिफ नैपकिन रख के खाना खा रहा है। जी। और खातून भी वैसे ही होती है। जब शादी हो जाती है ना, ਉਦੋਂ ਉਹ ਖੰਗਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮਰੇ ਕਿਹੜੇ ਖਾਂਗੜ ਪਿਆ पहले तो जब उसके सामने वो खाना खाता है, कांटे और चम्मच के साथ खा रहा होता है। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਪਰਾਤ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦਾ चाबी कहाँ है? चाबी तो हमने दरिया में फेंक दी। ਉਹ ਦੁਰ ਫੇੜੇ ਮੂੰਹ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸੱਖਰ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ काटो ये हथकड़ी। ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਕੱਟਣ 'ਚ ਮੈਂ ਤੇ ਮਿੰਟ ਲਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। अच्छा ग्राइंडर से काट दो। ਸਰ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। कभी भी नहीं, उन्होंने तो वालद समझता है। ਤੇ ਲਵਾਰ ਤੇਰਾ ਤਖੱਲਸ ਆ अच्छा बात सुनो, वेल्डिंग से काट दो, वेल्डिंग से भी चीजें कटती हैं, काट दो। ਸਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੈਲਡਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। पहले जरा ना फिर कुछ मुंह मत्थे लगता सी ਇਹ ਜਿਹੜਾ जी जी। ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲੱਗੀ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਧੋ ਰਿਹਾ अब बिल आखिर ने वो भी बंद कर देता। वो क्यों? इक्को साइड ज्यादा चिट्टी हो गई। ਉਸ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਫਲੈਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ और ये बेचारा रोटी पानी जी। हत्ता के बिस्किट भी ऐसे हाथ ना खाता। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਚਾਹ ਫੜਦਾ ਥੱਲੋਂ ਕੋ ਬਿਸਕੁਟ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ऐसा करो, गैस बत्ती से काट दो। ਸਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਬੱਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ अच्छी बात है, फिर तुम लोहार किस बात के हो? ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ क्या? ਖਿਆਲੀ ਲਵਾਰ ਸਰ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਤੋਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। जेड़े अरबी नहीं पाਉਂਦੇ। मेरी बात सुनो, तोपे कैसे बना लेते थे अगर आपके पास सामान ही नहीं है? ਉਹ ਸਰ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। हाँ फिर ऐसा ऐसा बच्चियां वे ना उन्होंने देता किसी ने वेल्डिंग प्लांट देता, किसी ने केड़ी हुंदी ओ बत्ती, किसी ने ग्राइंडर देता। हाँ वो बैठियां उत्थे तोपा बनाण दी। ਦੇਖੋ ਸਰ ਮੈਂ ਖੋਲ ਤੇ ਦਿਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਇੱਥੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਦੋ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਲਿਆ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਖੀਰ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ नाजरीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। सर मैंने प्रोफाइल पिक्चर लगाई हुई है हाथ। हाथ की तस्वीर? ऐसे तो कोई हाथ नहीं है। सर इस तरह लगी अच्छा जी हाँ जी हाँ जी हाँ, एक आई है ऐसे करके। हाँ तुझे जिस दिन ਇਹਦੇ 150 रखा जी तस्वीर वापस। वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा। हारून साहब मेरा एक आपसे बहुत बड़ा शिकवा है। आप इर्जा हैं, आप मिर्जा हैं। आप मुझसे नाराज हैं? सर देखिए 1.5 साल हो गया मुझे आपके साथ काम करते। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਆ 20 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇਰੇ मैंने काफी अरसा से आपको एक रिक्वेस्ट की हुई है, आपने एक बार भी अमल दरामद नहीं किया। क्या ਤੁਹਾਨੂੰ रिक्वेस्ट? ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪੈਂਟਾਂ ਪੁੰਟਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇ ਦਈਏ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਛੱਡਵੀਆਂ ਦੇ ਦਈਏ इस रिक्वेस्ट का कोई एनी शाहिद भी है? बताइए, मुझे अब याद नहीं है, आपने किसी के सामने रिक्वेस्ट की थी? नहीं पर्सनल की थी। वाओ पैसे टकेगी। नहीं नहीं नहीं, हारून साहब इस मीटिंग का तो आपने कभी हमारे साथ जिक्र ही नहीं किया। मुझे खुद पता नहीं है। मुझे उन दिनों का याद है। अच्छा क्या हुआ था? ये आपकी मीटिंग हुई थी बूरबन। है? ये तो मेरे साथ भूरबन कभी नहीं गए। ये नहीं गए ना, ये ऑलरेडी वहां थे। अच्छा आपके हाथ से इन्होंने केला भी छीना था। याद करें, ये भाग के मीटिंग करने आए थे, आपकी गाड़ी पे बोनट पे चढ़ गए। आप खुद बताएं जी, क्या आपने दरखास्त क्या भेजी थी? मैंने फेसबुक पे आपको रिक्वेस्ट भेजी थी, आपने कबूल नहीं की। ਉਹ ਯਾਰ अल्लाह के मैनू कोई बंदा दस दे कि 33 दिस तो रिक्वेस्ट जाती है। यार वैसे बाकी आपके पास तो वो बटनों वाला फोन है। और बटन भी ओदे ते कमीज वाले लाए हो ते ऊपर ਜਿਹੜਾ 7 ਨੰਬਰ ਨੱਪੀ ਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਿਚ ਬਟਨ ਲੱਗਾ ਹੈ अच्छा मिर्जा साहब कब आपने रिक्वेस्ट भेजी थी? 6 महीने से। मुझे अयूब मिर्जा नाम की कोई रिक्वेस्ट याद नहीं है किसी ने भेजी हो। ओए अयूब ना दे नहीं है ना जी। अबू का शहजादा। है? आपका नाम फेसबुक पे क्या है? अबू का ਤੇ शहजादा। ਅੱਬੇ ਨੂੰ जिस ਇਸ दिन उन्होंने रखा ना नाम, जी जी। उससे दिन दुनिया तो प्यारे हो गए।
सर मैंने प्रोफाइल पिक्चर लगाई हुई है हाथ हाथ की तस्वीर? ऐसे तो कोई हाथ नहीं है। सर इस तरह लगी अच्छा, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, एक आई है ऐसे करके। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਦੇ 150 ਰੱਖਿਆ जी ਤਸਵੀਰ ਵਾਪਸ मैंने इंस्टाग्राम पे भी आपको अप्लाई किया था और आपने उसका जवाब ही नहीं दिया। इंस्टाग्राम पे ना एक अयूब मिर्जा ने मुझे फॉलो करना शुरू किया था लेकिन अप्लाई तो नहीं किया ना। लेकिन अप्लाई नहीं किया। ਸਰ 3310 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਂਦੀ ਨਾ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। अच्छा, मैंने उनको ब्लॉक कर दिया था। उसकी वजह ये थी कि मिर्जा साहब की कोई तस्वीर नहीं थी, कुछ नुस्खे थे जिनकी तस्वीर उन्होंने अपलोड की हुई। कैसे नुस्खे थे? ये डॉक्टरी नुस्खे जो होते हैं, ओह, प्रिस्क्रिप्शन सर देखिए आप मजाक कर रहे हैं, मुझसे गुम जाते हैं इसलिए मैंने सेव किए हुए हैं। नुस्खे इंस्टाग्राम पे अपलोड किए हुए नुस्खे, उसमें दवाइयाँ लिखी। आपने तो अपना एक्सरे भी उस पे अपलोड किया हुआ था। ਐਡਾ ਤੂੰ ਔਰ ਐਕਸਰੇ ਕਰਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੇ। क्यों? ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਰੰਗੀਨ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆ। जी, मैं आपकी वो जो फ्रेंड रिक्वेस्ट है कबूल कर लूंगा। अपना नाम अब्बू का शहजादा की बजाय ना अयूब मिर्जा कर लें। कमेंट्स की तरफ चलते हैं। पहला कमेंट है इमरान का। इमरान कहते हैं कि हारून साहब, आप शो के शुरू में जो बात करते हैं, आपको नहीं लगता कि लोग एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं? देखिए, बात यह है कि आपने रोशनी कर देनी, उस रोशनी का कोई फ़ायदा उठाए या ना उठाए, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपने अपनी कोशिश में पूरा होना है। ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि हर आदमी आपकी कही हुई बात को सुने, उस पर अमल करे। और आपको ऐसा कोई डिक्टेटर होना भी नहीं चाहिए कि मेरी हर बात को माना जाए जी, मेरी हर बात सुनी जाए। इससे इंसान खुद तकलीफ में आ जाता है। जो आपको बेहतर मुनासिब बात लगती है आप कर दें, जिसके दिल पे वो असर करेगी कर जाएगी। बल्कि इसमें मुझे बहलौल का एक वाक़या याद आ गया कि एक दरवेश बाज़ार में बैठे थे, रो रहे थे और दुआ कर रहे थे। तो एक शख्स ने आके पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? तो कहने लगे, लड़ाई हो गई है, सुलह की कोशिश कर रहा हूँ। किसकी लड़ाई हो गई? तो वो कहने लगे, बंदों की और खुदा की लड़ाई हो गई है, सुलह की कोशिश कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, आप रो क्यों रहे हैं? कि रो इसलिए रहा हूँ कि बंदे नहीं मान रहे, वो मान रहा है। जब कुछ अरसा गुजरा तो एक रोज़ उसी दरवेश को उन्होंने कब्रिस्तान में देखा। तो वो फिर इसी हालत में दुआ भी कर रहे हैं और रो भी रहे। तो साहब ने पूछा, आज क्या हुआ? कहने लगे, फिर लड़ाई हो गई, सुलह की कोशिश कर रहा हूँ, बंदों और खुदा के दरमियान लड़ाई है। आज बंदे मान रहे हैं, आज खुदा नहीं मान रहा। यानी हम उस नहज तक जाएं ही ना। जी हाँ, देखिए, हमारा काम है कोशिश कर देना, दुआ कर देना, अपने तई जो बात ठीक लगती है उसको पहुंचा देना। अब उससे कोई इस्तेफादा हासिल करे या ना करे, आपकी लाइब्रेरीज जो हैं भरी पड़ी किताबों के साथ, कोई नहीं पढ़ रहा, तो इसमें लिखने वाले पर तो कोई जिम्मेदारी नहीं, उसने तो लिख दी। बिल्कुल। अब पढ़ना ना पढ़ना, एक ही कॉलेज में जाते हैं सब लोग, कोई कुछ बन के निकल आता है और कोई बिल्कुल वैसे का वैसे बाहर आ जाता है जैसा अंदर गया था। नेक्स्ट कमेंट है तनवीर अहमद का और वो कहते हैं कि मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हॉकी पर बात करें। जी, ये तनवीर साहब लगातार मैसेज कर रहे हैं और जी हाँ। कमेंट्स में पढ़ता हूँ। और हम तो सजेशन देंगे गवर्नमेंट को कि जैसे क्रिकेट का PSL हुआ और क्रिकेट को फ़रोग मिला है, हम लोग हॉकी पे भी इस तरह के टूर्नामेंट्स करवाएं जिसमें गैर मुल्की प्लेयर्स भी आएँ। जी तनवीर साहब, मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि बात बिल्कुल ठीक की खान साहब ने कि जब ऐसी फ्रेंचाइज होंगी, लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जाएंगे, तो उसका एक इमेज भी डेवलप होगा और आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करेगा। बट ऑन द अदर हैंड, माई 2 सेंट्स आर कि किसी भी कौम, किसी भी मुल्क के हालात उसकी स्पोर्ट्स में नज़र आते हैं। बिल्कुल। आप अमेरिका के गोल्ड मेडल देख लें कितने होते हैं, आप चाइना के देख लें कितने होते हैं। जैसे जैसे मुल्क तरक्की करते हैं उसकी स्पोर्ट्स भी तरक्की करती है। पाकिस्तान के भी जो हालात हैं ना, वो हमारी स्पोर्ट्स में नज़र आ रहे हैं। बड़ी मुश्किल से ऐसा खेल जो हर गली का बच्चा खेलता है, उसमें हम अब जाके हम कई सालों की मेहनत के बाद हम ऊपर आए हैं, वापस अपना उरूज हासिल किया जो हमारे पास पहले हुआ करता था। जब तक बच्चों के पास हीरोज़ नहीं होते, आइडल्स नहीं होते, जब तक उनके पास ऐसे लोग नहीं होते जिनको वो लुकअप करें। जैसे आप क्रिकेट में बहुत से लोग हैं, वकार यूनुस, शुएब अख्तर, वसीम अकरम। अच्छा, हर बच्चा आप गली में जाके देखें, कोई भी बॉल कराता है ना तो वो खुद को कहता है मैं वसीम अकरम हूँ, हाँ जी, कोई कहता है मैं वकार यूनुस हूँ, छक्का लगा ले तो कहते हैं अफरीदी हो गया, अफरीदी बन गया हूँ। इसी तरह हॉकी के तो नाम भी बच्चों को नहीं आते। किसी को नहीं पता मंजूर जूनियर कौन था, समीउल्लाह कौन था, कलीम शेरवानी कौन था। जी बिल्कुल। तो
अब जब तक बच्चों के लिए कोई ऐसे आइडियल पैदा नहीं होंगे हॉकी के अंदर, हाँ। और वो ऐसे पैदा होंगे कि आप मैं कुछ भी कर लें, हम इसको फ़रोग नहीं दे सकते। इसमें हुकूमत को अपना पार्ट प्ले करना पड़ेगा, और आपकी क्योंकि ख्वाहिश है बहुत ज़्यादा और हमारी भी ख्वाहिश है, तो हम ये ज़रूर कोशिश करेंगे कि किसी दिन पूरे शो में या कम से कम एक पूरा सेगमेंट जो है वो थीम पे करें हॉकी की। उसमें हॉकी के स्टार्स को भी बुलाएं, हॉकी जो इस वक्त लोग खेल रहे हैं उनको भी बुलाएं, आपसे मिलवाएं, उनका तारुफ कराएं। शायद बारिश का पहला कतरा हम ही बन जाए। सर ये हॉकी इसके पास भी बहुत अच्छी है जी, ਇਹ ਉਹਦੇ ਚ ਪੈਰ ਫਸਾ ਕੇ ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਕੀ ਖੇਲੀ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੀ, ਜੀ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਹਾਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਛੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਜੀ ਮਾਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਤਕੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਚ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ, ਪੂਰਾ ਗੋਗਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। जी। नेक्स्ट कमेंट है सुहेल कमर का, और ये अबू बकर साहब के लिए। वो कहते हैं कि आपने जो ब्लैक एग की बात की थी ना, वो ब्लैक है ही नहीं। ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰ, ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਲਾਮੇ ਆਉਣ ਲੱਪੇ ਨਾ ਤੇਰੇ। अच्छा, ये ब्लैक चिकन बिल्कुल है जी, और ये बड़ी रेयर ब्रीड है। ख़ास तौर पे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके अंदर कुछ लोगों के पास ये होता है। ये अंदर बाहर से बिल्कुल ब्लैक होता है। इसका नाम सिमानी है और ये बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, और ये इसलिए कम है कि जहाँ नज़र आ जाए लोग इसे नहीं छोड़ते। इसके बारे में बड़े तवहुमात है लोगों के कि ये खाने से जादू नहीं होता, या ये किसी को खिलाने से जादू हो जाता है, वगैरह वगैरह। हाँ, इसके जो एग्स हैं उसको लोग खुद काला करते हैं, अदरवाइज ये नॉर्मल एग्स देते हैं। आपने देखा होगा एग्स के दो तरह के कलर्स होते हैं, एक डार्क होते हैं, येलोइश से होते हैं, ब्राउनिश से, और एक वाइट होते हैं। आम तौर पे लोग ये समझते हैं कि जो येलोइश हैं वो देसी हैं, जो वाइट हैं वो गलत। ऐसा नहीं वो हल्के से पिंक भी तो होते हैं देसी जी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हल्के से पिंक ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਾਂਟੇ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। नेक्स्ट कमेंट आगा साहब के लिए। ओए राशिद कहते हैं कि जीसीयू का चक्कर लगाएं। क्या याद करवा दिया। ਓਏ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਈਓ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਹ 1.5 ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ। जी वाकई। नहीं, जीसी में देखें, जीसी अब तो वो माजी की बात है। जब वहाँ जीसी नहीं होता था। जब है जी जीसी में आप किसी भी लेते थे। नहीं, जीसी वो उन दिनों की बात है जब मैं वहाँ माली था। पढ़ता। क्या बात पूरी किया करे ना। हल्की हल्की आमद हो रही नहीं, है। मेरे देखे मेरे यहाँ ते आज वास्कट किसे ढाड़ी दी पाए हो। देखे मेरे जीसी के बारे में बात करेंगे तो मैं तो उसमें कूदूंगा। नहीं, आपका जीसी क्या पोतरा तो वो जीसी के पढ़े अमान भाई, मैं भी जीसी का पढ़ा हूँ। अच्छा, तू जीसी में वैसे ही पढ़ा था। किसी ने कहा ये क्या पढ़ा। पर आगा साहब, आपने जब भी जीसी का जिक्र किया है, आपने अपनी लव स्टोरी सुनाई है, और तो कोई वाकया नहीं सुनाया जी हाँ। आपका। नहीं, वो तो एक बात बन चुकी ना, एक मिथ है ये। तो कभी कुछ और भी बताया करें ताकि वाकया ये पता वो लगे। मान गए हैं कि एक मिथ है कि मैं जीसी में पढ़ा। नहीं 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 नहीं। हाँ। ये सर रावियन देखिए, है। ये ब्लैक मुर्गी ब्लैक अंडे उंडे वाली है जो छड़े हुए है। ਸਰ ਪੜਦਾ ਪੁੜਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਚਨੇ ਨਾਨ ਦੀ ਰੇੜੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਾਹਮਣੇ। आप कहाँ होते थे? ਸਰ ਮੈਂ ਵੀ ये मेरे को मुलाजम सी प्लेटा तो होता अच्छा जी, आज हमारे साथ अमानत अली मौजूद हैं। फिर जी जी। तुसी सिंगर क्यों नहीं बुलाते। यार ना करे बाज आए जी। अमानत नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। होशियारियां होशियारियां